1 वीक पौंडीचेरी में स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल गए अब रामेश्वरम के लिए, जो कि टोटल डिस्टेंस है 468 किलोमीटर और हम 7.5 घंटे में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से 2 वे है जाने के, लेकिन हम वेल्लोपुरम से होके निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें हाईवे रोड मिलेगा और ये हमें हमारे होटल वालों ने बताया है। सो लेट्स सी हमारा रूट कैसा होता है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू रामेश्वरम। और ये मेरा हस्बैंड बीच में गाड़ी रोक के इमली की पेड़ से इमली तोड़ने चला गया है। फाइनली हम लोग रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं 19 मिनट्स में और अभी हम एंटर कर रहे हैं इंडिया के सबसे अमेजिंग और हिस्टोरिकल ब्रिज पे, रामेश्वरम ब्रिज। और बहुत ही ज़्यादा पेट में बटरफ्लाईज हो रही है इसको देखते ही। ये पूरा ब्रिज सी पे है और हमने इसके बारे में हमेशा देखा है। इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रेलवे ट्रैक में से वन ऑफ द रेलवे ट्रैक ये है जो अभी हमारे सामने है। यहाँ पे रोज कंस्ट्रक्शन होती है, रोज ये टूटता है, रोज इसे ठीक किया जाता है और फाइनली हम लोग आ गए हैं इस ब्रिज पे। कैसा लग रहा है तुम्हें? Enjoy. अभी हम हैं रामेश्वरम पुल के ऊपर और ये है वो रेलवे ट्रैक जो कि इंडिया के सबसे डेंजरस और इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रेलवे ट्रैक में से 4 हो गए और हमने रामेश्वरम में एंटर कर लिया है। अभी हम टोल गेट पे हैं और द गुड पार्ट इज कि जैसे आप आओगे ये आपकी पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं एंड देयर इज 100 रुपीज दैट यू हैव टू गिव टू म्युनिसिपैलिटी। सो फाइनली हम लोग एंटर कर गए रामेश्वरम और अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल के बाद अब हम जा रहे हैं उनके घर। वो रामेश्वरम के थे, उनके पापा का घर यहीं पे था, तो अब हम उनके घर पे जा रहे हैं। उनके घर के नीचे फैमिली रहती है और फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा म्यूजियम है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इन गलियों से निकल के हम पहुंच गए हैं हाउस ऑफ कलाम में। आई थिंक ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि इतने डाउन टू अर्थ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं जो इतनी छोटी छोटी जगह से आते हैं, इतना बड़ा नाम कमाते हैं और फिर भी उनके पेरेंट्स ऐसी ही जगह में रहते हैं। कलाम से अभी हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम हैं पंबम आइलैंड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे राम जी के चरण के निशान अभी तक हैं। सो यहाँ से पूरा रामेश्वरम दिखता है। वो रामेश्वरम मंदिर है जहाँ पे हम गए थे और ये जो टावर हाउस है इसके पीछे ही हमारा होटल है। सो ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत ही छोटी सी हाइट है, बट एटलीस्ट ये हमारा स्पॉट नंबर 1 है कोठांडा राम टेम्पल। यहाँ पे विभीषण श्री राम जी से मिले थे और इस टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि दोनों साइड सी है, बीच में ये एक रोड है और बस ये यहाँ पे एक टेम्पल है। 1962 में जो बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उसमें पूरा धनुषकोडी डिस्ट्रॉय हो गया था, बस ये टेम्पल थोड़ा बहुत बचा है और इसको अभी थोड़ा रिपेयर किया गया है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी के मेन स्पॉट्स में। सो लेट्स एक्सप्लोर अबाउट धनुषकोडी। सुनामी की वजह से जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये जो अगर आप खंडर देख सकते हैं तो ये सारे खंडर 1962 की सुनामी के बाद है और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि अब बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो यस, दिस वाज द धनुषकोडी। अभी जो झोपड़ियाँ थोड़ी बहुत है ये तो लोगों ने डाली हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पे किसी को रहने नहीं दिया जाता और इस एरिया को पूरा इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो मॉर्निंग 6 o'clock से 5 o'clock तक ही आप धनुषकोडी में आ सकते हैं और यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव है, काफ़ी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या का एंड और हम लोग धनुषकोडी में हैं।
दिस इज़ द स्पॉट। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आ रही है। धनुषकोडी को एंड ऑफ बो भी कहा जाता है और यही जगह है जहाँ पे राम सेतु पुल भी बना था, जो कि रामायण में जिसकी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है, जो कि राम जी ने लंका में जाने के लिए यूज़ किया था। यहाँ से कुछ ही दूर में श्रीलंका है। सो दिस इज़ द धनुषकोडी, द एंड ऑफ इंडिया। डडलू का टायर इज़ अगेन गॉन। ये हमारे साथ सेकंड टाइम हो रहा है इस पूरे 5 मंथ्स के ट्रिप पे। तो अभी इसमें से हवा जो है वो लीक हो रही है, तो हमें शायद टायर चेंज करना पड़ेगा। या सो वी आर इन तमिलनाडु और रामेश्वरम में हैं हम, और यहाँ पे अब हम अपना टायर चेंज करवा रहे हैं। रामेश्वरम और धनुषकोडी दोनों ही पंबन आइलैंड पे है, और इस आइलैंड को पूरा कवर करने के लिए आपको एक्चुअली में एक दिन काफ़ी है, क्योंकि जितनी भी मेन अट्रैक्शंस हैं वो सारे 20 किलोमीटर्स में ही है। सो बहुत सारे व्लॉग आप देखेंगे जहाँ पे लोग बोलेंगे कि एटलीस्ट 2 to 3 डेज चाहिए, बट एक्चुअली में आप पूरा एक दिन अगर स्पेंड करें तो भी आराम से सारी मेन चीज़ें जो हैं वो इन दोनों जगह की देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने एक हफ्ते का हॉल्ट लेने के बाद अब हमने स्टार्ट कर दिया है रामेश्वरम से, और हम जा रहे हैं कन्याकुमारी। सो हमारा आइडिया है कि अभी हम नेक्स्ट 2 डेज कन्याकुमारी रहेंगे, और फिर सैटरडे संडे को हम वहाँ से ड्राइव करके जाएंगे एलपी या कोचिन। सो क्योंकि हमारे पास सिर्फ वीकेंड्स ही हैं ट्रैवल करने के लिए, और बाकी दिन हमें ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, मैनेजिंग एक्सप्लोरिंग थिंग्स एज वेल। सो आज हम निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। रामेश्वरम से कन्याकुमारी है हमारा 304 किलोमीटर्स। सो हम लोग 5 घंटे में ये कवर करने की सोच रहे हैं। सो लेट्स सी हाउस द रोड, और हम लोग कन्याकुमारी में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ द सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे सागर के पानी को ऐसे स्टोर किया जाता है, उसके बाद रिफाइन करके इनको फर्दर कंपनीज को सोल्ड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे ऐसा ये सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। Sunset in Kanyakumari. This is so far the most beautiful view, जहाँ पे आपके पास सी भी है, एकांत भी है, और इतना प्यारा सनसेट भी है। This is the sunset point at Kanyakumari, और यहाँ पे आप आ सकते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो आपकी 100 रुपीज़ में फ़ोटोज़ खींचेंगे, और शाम को काफ़ी लाइवली भी होता है। सो सनसेट एट कन्याकुमारी। सो अभी हम हॉस्पिटल से जा रहे हैं वापस। तो मेरे पति को आई इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए हमें यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आना पड़ा, और यहाँ से अब हम वापस आ रहे हैं। सो अभी हम अरुल मीगो भगवती टेम्पल में थे। 8 बजे यहाँ पे आरती होती है। ये वही जगह है जहाँ पे पार्वती ने शिव को पाने के लिए आराधना की थी। यहाँ के पीछे जो है वो त्रिगम संगम है, जहाँ पे 3 बड़े हमारे जो ओशंस हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये तीनों कंबाइन होता है। इसके बाहर की ये जो पूरी स्ट्रीट है, ये पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है। सो आप यहाँ पे 8 बजे आएंगे अगर रात को, तो आप आरती का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, और आरती भी देख सकते हैं, और बाहर ये शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन स्पॉट्स ऑफ कन्याकुमारी। सो अभी हम विवेकानंदा मेमोरियल की लाइन में है टिकट लेने के लिए। सो यहाँ से टिकट लेके अभी हम अंदर जाएंगे। 50 रुपीज़ पर हेड इस टिकट। सो फेरी से निकल के हम पहुँच गए हैं विवेकानंदा मेमोरियल, जो कि तो यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो 20 रुपीज़ की है। बाकी आप अंदर जाकर देख सकते हैं। तो अब अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल है, और यहाँ की हिस्ट्री। विवेकानंद जी ने अपनी तपस्या की थी, मेडिटेशन करते थे, तो इसलिए इस जगह की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। और
पे फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस दिन में आना अवॉइड करना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और द डिसएडवांटेजेस कि 4 o'clock के बंद भी हो जाता है। सो आई थिंक जितना अर्ली आप मॉर्निंग 8 o'clock के अराउंड आ सकते हैं उतना ही बेटर। ये है थिरुवल्लुवर स्टैचू, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस तमिल पोइट हैं, उनका स्टैचू बनाया है। और वो है विवेकानंद मेमोरियल, जहाँ पे अभी हम गए थे। यहाँ से इस साइड पे है हमारा गांधी टेम्पल, तो गांधी जी की एशेज़ को यहाँ पे भी थोड़ा सा विसर्जन किया गया था। तो ये मेन जो 3 अट्रैक्शन ये साथ साथ हैं, जिसको आप अप्रॉक्सिमेटली 2 hours में घूम के देख सकते हैं। पूरा इंडिया नाप के हम पहुँच गए हैं कन्याकुमारी, और ये यहाँ का सनसेट पॉइंट है। कन्याकुमारी में हम लोग आए हैं, हमें अप्रॉक्स 4.5 months लग गए, क्योंकि हम हर सिटी या स्टेट में ऑलमोस्ट वीक रहते हैं और वहाँ से काम करते हैं, और बीच में हम 1 महीना घर पे भी रहे थे। और फाइनली आई थिंक दिल्ली से कन्याकुमारी का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और हमारे डडलू ने हमारा बहुत साथ दिया। तो थैंक्स टू डडलू, थैंक्स टू माई ड्राइवर ऑफ हस्बैंड, और गुड बाय फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से अब हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रम, जो कि यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पे है। नेशनल हाईवे 66 पे है हम। अभी तक तो रास्ता अच्छा है, थोड़ी बीच में चेकिंग हो रही है इलेक्शन की वजह से। सो पूरा पर्स वर्स खुलवा के वो अच्छे से देखते हैं कि आगे कैसा है। कोविड केसेस काफ़ी हैं वहाँ पे, तो हम लोग अपना पूरा प्रिकॉशन लेते हुए जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउस द रोड, और हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम से हम निकल गए हैं एलईपी के लिए, जहाँ पे हमारा हाउस बोट बुक है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, जो कि 3.5 घंटे का रास्ता है। तो कल त्रिवेंद्रम में जो मेन 2 मंदिर हैं हमने वो देखे हैं, पद्मनाभ स्वामी और अतुकल भगवती टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेम्पल है दोनों ही। सो फार मतलब सारे ही मंदिर अच्छे होते हैं, लेकिन क्लीननेस में मैंने इससे साफ मंदिर कभी नहीं देखा। सो आप ज़रूर जाइए त्रिवेंद्रम में, ये 2 मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद आप जा सकते हैं एलईपी हाउस बोट एक्सपीरियंस करने। सो फाइनली वी आर इन द बैक वाटर्स ऑफ एलईपी, और यहाँ पे देखिए कितनी सारी हाउस बोट्स हैं। ऐसी एक हाउस बोट पे हम जाके नेक्स्ट 2 days के लिए स्टे करने वाले हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल केरला हाउस बोट एलईपी एरिया। फाइनली हम पहुँच गए हैं एलईपी, और हमने अपनी पूरी हाउस बोट बुक की है। सो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हाउस बोट के अंदर। ये हमारे कैप्टन हैं, ये मेरा पति है जो एंजॉय कर रहा है व्यू। ये हमारा लिविंग रूम है, यहाँ से हमारी किचन है, और अन्ना हमारे लिए खाना बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारी लग्जरी जो आपको चाहिए, एसी, टीवी सारे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हमारा बेडरूम है, जो थोड़ा मेसी है, बट ये हमारा बेड है। वहाँ पे हमारा वॉशरूम है, एंड दिस इज़ आवर हाउस बोट। तो अगले 2 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट यू कैन आस्क इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। तो अभी आइसक्रीम वाले भैया आ रहे हैं हमारे पास, और अभी हमें आइसक्रीम मिलेगी। तो आपको रास्ते में आइसक्रीम और ऐसे स्नैक्स और काफ़ी फास्ट फूड वगैरह मिलते रहते हैं। सो येस, वी विल हैव आइसक्रीम नाउ इन आवर हाउस बोट। बाय अन्ना। सो अभी हमारी बोट लेके आई है हमें इस छोटे से विलेज में, जहाँ की हम आयुर्वेदिक मसाज करवाने वाले हैं। सो केरला की जो फेमस आयुर्वेदिक मसाज है वो स्टार्ट होती है 5000 से। तो हमने यहाँ पे 1 hour का अपॉइंटमेंट ले लिया, और अब हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेदिक मसाज। सो यहाँ से हेड मसाज करके अब हम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से शुरू करके दिया उन्होंने, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल है। पूरा फेस का काजल वाजल भी एकदम हट गया है, बट इट वॉज ऑल टुगेदर अ गुड। बताइए ना क्या क्या है। long beans, mango, potato, this beetroot, and this groundnuts, this Kerala avial all mixed items, okay, and pickle, and sambar, and dal, and mushroom. Some vegetable. Soybean. Right, soybean. Okay, rice. Rice and fish. Nice. Thank you, Anna. It's
रेनिंग और इसीलिए हमने अपनी बोट साइड पे पार्क कर दी है। यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया है। तो अब हम पार्क करके अंदर जा रहे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोकल मार्केट जाएंगे, बट क्योंकि इट्स रेनिंग सो हेविली तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम अंदर बैठ के ही इंजॉय करेंगे। और मेरे पति ने तो बियर भी खोल लिया है। सो यस, और हमने स्टार्ट कर लिया त्रिशूर से बैंगलोर के लिए, जो कि हम लोग अप्रॉक्स 8 आवर्स में कवर करने वाले हैं। सो हम लोगों ने केरला में एलिपी से हम लोग आए त्रिशूर, ताकि हम यहाँ से बैंगलोर जल्दी पहुँच सके। तो रात को हमने यहीं पे स्टे किया था और यहाँ से अब हम बैंगलोर के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हमने जो गुड़गांव से ट्रिप स्टार्ट किया था कन्याकुमारी टच करने का, और जिसमें फिर हम केरला घूमते हुए अब बैंगलोर जा रहे हैं। और बैंगलोर से द प्लान है कि हम लोग वापस गुड़गांव चल जाएंगे। सो इट्स 4:15, हम लोग अपनी इको स्पोर्ट में बैठ गए हैं और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया है। सो मॉर्निंग 4:15 में निकलने के बाद हम लोग 10 o'clock पहुँच चुके हैं बैंगलोर में। सो बैंगलोर का डिस्टेंस त्रिशूर से वैसे 8.5 आवर्स का है, 500+ किलोमीटर्स है, लेकिन हमने ये 5.5 आवर्स में कवर कर लिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए और हमने सारा ट्रैफिक को अवॉइड कर लिया। प्लस हमारा ड्राइवर भी अच्छा है, तो उसको भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं। तो फाइनली हमने बैंगलोर इंटर कर लिया है और अभी यहाँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाऊँगी और यहाँ पे हम स्टे करेंगे। और उसके बाद आफ्टर 1 week वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू गुड़गांव।